ओम शांति। सुख पा रही हैं माताएं मधुवन में? पा रही हैं? कितना सुख है यहाँ? क्या माताएं ऐसे कर रही हैं? भाई लोग, सुख, इतना सुख, ये सुख जन्म जन्म के दुखों को समाप्त कर देता है, कर रहा है, और हमारा जीवन सुखों के खजाने से भरता जा रहा है। सीखना हमें ये है कि दुनिया की बातें, कोई ऐसी वैसी चीजें हमारी सुखों को समाप्त न करे। ये हम सीखते हैं ज्ञान के द्वारा। ज्ञान इसके लिए ही बहुत बड़ा बल है, जो हमें विभिन्न परिस्थितियों में एक रस रहना, अचल अडोल रहना सिखाता है। बाबा की 2 अव्यक्त मुरलियां सुन चुके हैं हम। 18 तारीख को खजानों से भरपूर किया बाबा ने, और सबसे ज्यादा महत्व किस खजाने को दिया? समय। आज हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन संडे की कल संडे था, कल की मुरली से एक बात जो सबको अनुभव में लानी है। हमारा भविष्य हमें बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। चाहे हम कोई भी पद पाए, बड़ा या छोटा, लेकिन हम कहाँ होंगे, कैसा हमारा जीवन होगा, कैसे हमारे बड़े घर होंगे, कितनी संपन्नता होगी, भरपूर होंगे। पैसे का लेन देन नहीं होगा, 1 रुपया 2 रुपया 10 100 1000, ये सब नहीं, सब माल फ्री होगा। नहीं, फ्री ही लेंगे, फ्री ही देंगे, फ्री होगा सब कुछ। एक चीज लेंगे, दूसरी चीज मिलेगी, देंगे एक के बदले एक। भारत की ये प्राचीन कल्चर ही रही है। हम जब छोटे थे, हमें याद है, मक्की खेत में हुई तो पड़ोसियों को बांट के आए। दूध है, किसी के घर में मेहमान आए हैं, उसके दूध नहीं है, 1 लोटा दूध देकर आए, वो मांगते नहीं थे। छाछ तो सवेरे खूब बटती थी, बिलोया जाता था, कम से कम 10 रखे होंगे, इतने इतने बर्तन, उन्हें भरना है छाछ से। ये लेन देन की प्रथा भारत की है, इसलिए भारत की कल्चर संसार में सबसे महान। यहाँ पैसे का महत्व नहीं था, ये तो अब हुआ है। किसका महत्व था? संबंधों का। यहाँ संतोष था मनुष्य में बहुत ज्यादा। मैंने पढ़ा कि अकबर के राज में एक मजदूर को 1 मास की तनख्वाह 1 रुपया थी। चांदी के होते थे वो, 1 रुपये में उनका काम चलता था। इतनी सस्ताई होगी। सतयुग में सब फ्री। ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, उस दुनिया को अपने सामने देखा करें। समय अपनी गति से चल रहा है। देखो, ड्रामा और समय इस तरह देखा करें, ड्रामा की रील चल रही है, सीन आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे। अब ये कलयुग का सीन जा रहा है, स्वर्णिम युग का सीन आ रहा, उसको देखा करें कैसा है वो सीन, हम कैसे हैं उसमें, घरों में क्या क्या खड़ा है सामने। जैसे आजकल कारें खड़ी हो गई ना सबके घर में, ये हम उसी ओर बढ़ रहे हैं। ये जो विकास हो रहा है, ये सतयुग के लिए है। ये कारें पुष्पक विमान में बदल जाएंगी। यहीं के वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज कर देंगे कि तेल की जरूरत नहीं होगी पुष्पक विमानों में।
एटॉमिक एनर्जी से या सोलर एनर्जी से विमान चलेंगे। बस एटॉमिक एनर्जी की छोटी चीज इंजन के बाद रख दी, जीवन भर चलता रहेगा। अभी भी वैज्ञानिकों को इस चीज का पता है, लेकिन इसकी इन्वेंशन नहीं हो पाई है, खोज नहीं हो पाई है। छोटा सा पीस रख दिया, जीवन भर तेल की जरूरत नहीं, ये सब हो जाएगा। तो हम सभी को सर्व खजाने मिले हैं। सतयुग को आज सोने पर भी और सवेरे उठने पर भी याद करना। ऐसी दुनिया आ रही है, हमारे लिए शिव बाबा बना रहे हैं। उसको नहीं चाहिए दुनिया, हमारे लिए खजाने। सबसे बड़ा खजाना कौन सा मिला है? और नजदीक आओ। और स्वयं भगवान मिला है या नहीं? किस किस को मिला? कोई संसार की सभा में हाथ उठाएंगे सारे के हमें भगवान मिला? सन्यासी देखे तो हंसेंगे कि ये सब पागल हो गए हैं। पहले तो कहते अपने दादा को भगवान कहते, अब तो दादा भी नहीं है ना। तो मिल गया ना वो जिसकी खोज थी युगों से, खोज भी हम सबको थी। इस मिलन की प्यासी हम आत्माएं थी। क्यों थी? और कुछ बताओ। कल पहले बाबा के मिलन का सुख अंतर्मन में भरा हुआ था। द्वापर युग से भी वो जागृत होता था, भगवान कहीं मिल जाए, क्षण भर के दर्शन हो जाएं, बस इतना ही तो सोचते थे। ज्ञान देगा वो आकर, ये तो पता ही नहीं था, किसी की कल्पना में नहीं था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वो उसका काम था मोह नष्ट करना। हमारा थोड़ा ही है, हमारा काम है गीता का पाठ कर लेना, इतना ही था ना। कभी सोचा नहीं था, गीत है ना वो, भगवान इस तरह आकर ज्ञान देंगे, सरल शब्दों में देंगे, बड़े बड़े रहस्य सरल शब्दों में बता देंगे, सबको दिखा देंगे। ये ज्ञान बहुत बड़ा खजाना। बाबा ने सरकार में कभी कहा, शास्त्रों में यदि ज्ञान रतन होते तो भारत साहूकार होता। भक्ति रत्न है शास्त्रों में, और शास्त्र भिन्न भिन्न तरह के हैं। कुछ शास्त्र ऐसे लोगों ने भी लिखे जो धर्म के विरुद्ध ही थे, लेकिन वो संस्कृत में है, वो एक ऋषि ने लिखे हैं, इसलिए वो शास्त्र हैं। भाई ज्ञान कुछ नहीं, उसमें उल्टी बातें बहुत हैं। एक व्यक्ति छींक से पैदा हो गया, छींक दिया और वो पैदा हो गया। हनुमान ने सूरज को मुंह में दबा लिया। आज के वैज्ञानिक सुने, आप सब भी हंसेंगे ना। जिसकी गर्मी 4 करोड़ माइल से मनुष्य को तपा रही है, उसको मुख में ले लेंगे तो क्या हाल हो जाएगा। तो ये क्या है? महावीर आत्माओं ने ज्ञान सूर्य को समा लिया। रहस्य हैं। कोई मनुष्य सूरज को मुंह में डाल ले, ये संभव नहीं है। इनके अलौकिक रहस्य हैं। तो हमें सबसे बड़ा खजाना मिला स्वयं भगवान, खजानों का बीज, और फिर मिला उसका ज्ञान। ज्ञान ने हमें राह दिखाई। सोचो, मेरे साथ सोचो, ज्ञान ने हमें राह दिखा दी। अब विचार करो, यहां से आपको म्यूजियम जाना हो पैदल और रास्ते का पता ना हो, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, नक्की का चक्कर लगा के जाएंगे या लेफ्ट से जाएंगे, तो भटक सकते हैं ना। और कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, चलो मैं चलता भी हूं और ये रास्ता है, लाइट भी जल गई। जब हम जाया करते थे तो अंधेरा होता था, यहां से म्यूजियम तक। यहाँ झाड़ियां होती थी दोनों ओर, ओम शांति भवन के आगे भी, और नक्की लेक तक दोनों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां। चिड़िया भी चूं कर देना रात को, डर लगता था। कभी कभी हमें अकेले ही आना पड़ता था 9 बजे रात को अंधेरे में, क्योंकि सांप यहाँ बहुत होते थे, तो सांपों का रहता था ज्यादा।
आबू सांपों के लिए प्रसिद्ध था कभी, फिर अकाल पड़े यहाँ तो सब मर गए। तो भगवान मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य राहें मिली, जीवन जीना आ गया। मुक्ति और जीवन मुक्ति दूर की चीजें नहीं रही, जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हमारे चित्त का अंधकार मिट गया। ज्ञान से क्या क्या हो गया, सब कुछ सामने दिखता है। मुक्ति धाम भी वो शमशान वाले मुक्ति धाम नहीं, जो असली मुक्ति धाम है, जहाँ आत्मा मुक्त होकर जाती है, वो भी यहीं से देख सकते हैं। हमें समय का सर्वश्रेष्ठ खजाना मिला है। अब सोच लें सभी, हम अपने समय को खजाना मानते हैं या नहीं? खुद सोचेंगे। अगर ये बहुत बड़ा खजाना है तो सब माताओं को अनुभव है। आपके पास कोई हीरो का हार आ जाए, 9 करोड़ का, 9 लाख हार होते थे ना, अब हीरो का 9 करोड़ का आएगा। रोज पहन के बाजार में घूमेंगी और संभाल के रख देंगी। बताओ माताएं, किसी की नजर भी न पड़ जाएगा, कोई चोरी कर ले। खजानों को संभाला जाता है ना, इसलिए मैंने उदाहरण दिया। जो कीमती चीज होती है उसको मनुष्य बहुत संभालता है। छोटी छोटी चीज देखो, आपके पास एक चप्पल ही है, बहुत अच्छी, बहुत कीमती है, संभालेंगे ना। क्लास में भी आ रहे तो ऐसी जगह रखेंगे, कोई उठा ना ले, होगा या नहीं? ध्यान देना पड़ेगा। कीमती है खजाना, समय का खजाना। मैं तो किसी को देखता हूं घंटों बात कर रहे हैं, घर की सारी बातें उसे सुना रहे हैं, उसके घर की भी सुन रहे हैं। मैं सोचता हूं इन्हें पता भी है क्या कि तुम्हारा एक टाइम कितना कीमती है? सुना तो सबने है। जो समय को महत्व देंगे, समय उन्हें बहुत महान बना देगा। एक एक क्षण हम क्या कर सकते हैं, विचार करो। बाबा के शब्द हैं कभी के, एक एक पल का देवभान का त्याग तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता है। एक एक पल हम प्रभु मिलन का आनंद ले सकते हैं। एक एक पल हम संसार को श्रेष्ठ सकाश दे सकते हैं। एक एक पल भाग्य बनाने का समय है। अपने मन को देखकर उसे शांत कर सकते हैं। सोच लें आप, हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है, या मैं इस सुंदर समय को कैसे बिता रहा हूं। बातों में, उलझनों में, संसार के पीछे भागते भागते, संबंधों की उलझनों में, धन संपदा की उलझनों में, कोर्ट केसेज में, या प्रभु मिलन के सुखों में, अपने हाथ में है। मेरे पास माताएं आती हैं बहुत, कहती है उलझ गए हैं। सुनता हूं मैं उनकी थोड़ी सी बात, मैं उन्हें कहता हूं उलझन तो है तुम्हारे पास, पर तुम चाहो तो 1 सेकंड में इससे बाहर आ जाओ। मेरा लड़का मेरे से बात नहीं करता, बहू से बात नहीं करने देती, पोतरों को भी मेरे पास भेजती नहीं है। अब दादी को तो ये होता है ना, पोतरे गोद में खेले मजा आएगा, प्यार देगी, उन्हें पालना देगी। लेकिन जब वो नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए? माताओं से पूछता हूं तो बोलो। इससे वो दुखी हो रही है बहुत। बात तो बहुत प्रैक्टिकल है ना, माताओं के चेहरे देख रहा हूं मैं। अब उसका वो प्यारा बच्चा जिसने जीवन भर उसको प्यार दिया है, दूध पिलाया है, पालना की है, उसके लिए जीवन समर्पित किया था, अब बहू आई तो उसे बात नहीं करने दे रही। मन पे तो आएगा, दुख तो होगा। क्या करना चाहिए ऐसे में? अब दुखी रहना चाहिए, उत्तर माताओं को देना, भाइयों को नहीं। बोलो, दुखी रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए? जो चीज नहीं हो रही है, कुछ समय के लिए उसे छोड़ दो थोड़ा। मैं जानता हूं एक माँ के लिए, दादी के लिए काम भारी है, फिर भी करना तो यही पड़ेगा।
अपनी स्थिति को महान बनाओ, संसार आपके पीछे चलेगा। बाबा की बातों पे गौर करो सभी, स्वमान में रहो, संसार आपको सम्मान देगा। देह से न्यारेपन का अभ्यास करो, संसार के प्यारे बन जाओगे। ये भगवान ने कहा, ये रहस्य हैं इस सृष्टि के। तो इन उलझनों में अपने को उलझाना नहीं है। मेरे पास ऐसी माताएं आती हैं, दूसरी माताओं की कहानी सुनो, यही केस उनके पास, कहते हैं ठीक है बंधन मुक्त हुए, हमने अपने बच्चों के लिए जो कुछ करना था कर दिया, अब उनका जीवन वो चलाएंगे, हम बाबा की ओर, अब मुझे जन्म जन्म का भाग्य बनाना है। मैं देखता रह जाता हूँ माताओं को, इतनी बुद्धिमान माताएं बुद्धिमान होती हैं। पढ़ाई मनुष्य को बुद्धिमान नहीं बनाती, बुद्धिमान तो सद्विवेक बनाता है जो ईश्वरीय ज्ञान से मिलता है। पढ़ाई से डिग्री मिलती है, अहंकार भी पैदा हो जाता है। इसलिए सभी चिंतन करेंगे हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है। सेवाओं में कौन कौन बहनें आ गई? बहुत अच्छा, देखो सारी सेवाधारी माताएं बैठी हैं। आपको चांस मिला ना, यहाँ सेवाएं भी ज्यादा नहीं है फिर भी आप आ गए। मेहरबानी है ना भगवान की, और आपकी अपनी योग्यता कि घर छोड़ के, घर से बाहर निकल के 2-2 मास, 1-1 मास यहाँ आ गए। सब कहाँ आते हैं? माताएं कहते हैं ये काम वो काम, मैं चली जाऊंगी पोतरों को कौन संभालेगा, मेरी बहू तो नौकरी पे जाती है, पीछे काम कौन करेगा। ये सब उलझने हैं ना। अपने को निकालना अपने हाथ में है। बोलो है भाई लोग, निकालो। ये समय कुछ और चल रहा है, ये समय लौट कर नहीं आएगा। इस समय को याद किया करेंगे। एक समय आया था भगवान इस धरा पर थे, हमारे सम्मुख थे, हमने उनको पहचाना था। लोग तो कहेंगे हमने पहचाना नहीं, हम कहेंगे हमने पहचाना था, हमने उसको देखा था, हमने उसका ज्ञान लिया था। फिर आगे कुछ निगेटिविटी होगी वो आएगी अंदर। हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, हमने वो नहीं किया जो हम कर सकते थे। कुछ चीजें मनुष्य के लिए ऐसी होती हैं जिन्हें वो कर ही नहीं सकता, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हर मनुष्य कर सकता है। तो हमें आज सोचना है, हमें वो कर लेना चाहिए जो हम कर सकते हैं। ठीक बात है या नहीं? बोलो भाइयों। अब माताओं की बारी खत्म हुई, करेंगे? हमें वो सब कर लेना है। चिंतन करो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान हो, आज तक तो ज्ञान ही नहीं था, योग का भी ज्ञान नहीं था। किसी सन्यासी को, किसी आचार्य को, किसी बाहर के योगी को योग का ज्ञान नहीं है। वो तो आसन कराने वालों को योगाचार्य कह देते हैं, योग ऋषि। क्या प्राणायाम कराता है। योग की डेफिनेशन तो शास्त्रों में भी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये शास्त्रों में भी है, लेकिन वो मिलन हो कैसे, उसकी विधि क्या है, ये ज्ञान हम सब, आज की मूल्य याद है सवेरे, महावीर जो आत्मा समझ बाबा को याद कर ले, योग युक्त हो जाए, उसके स्वरूप पर स्थिर हो जाए। कहा ना बाबा ने, 45 मिनट तुम यहाँ बैठते हो पर योग 5 मिनट भी नहीं होता। कौन सा योग? बाबा बाबा करना केवल योग नहीं है, वो तो एक संबंध है। परम धाम में बाबा के स्वरूप को देखते हुए उसके पास बैठ जाना, उसके वाइब्रेशंस लेना, उसमें मगन हो जाना। शास्त्रों में, योग दर्शन में बातें हैं, उसके स्वरूप पर इतने तल्लीन हो जाएं कि हम रहें ही नहीं, वही वही रह जाए। और फिर वो भी ना रहे, वहां तो ये कह दिया ना, इतनी मगन अवस्था, इसको निसंकल्प समाधि कह दिया। लेकिन ये पता नहीं चला कि वो है कौन, कहाँ के नाम पे तो एक ही बात थी, सब जगह है। सब जगह योग कैसे लगेगा? स्थान चाहिए, रूप चाहिए।
उसके स्वरूप पर स्थिर होने के लिए स्वरूप तो चाहिए। तो देखो, विचार करो, हम जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिन्हें योग की सरल विधि का ज्ञान है, जंगल में नहीं जाना है, प्राणायाम नहीं करने हैं, विशेष आसन पे नहीं बैठना है, आराम से लेट के भी किया जा सकता है, बैठ के भी किया जा सकता है। हम यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? बातें करो अपने से। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? जिससे भक्ति में मांगते थे, बाबा कहते थे तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था। जैसे कोई भिखारी आपके घर आ जाए, उसको मांगना आएगा? कहेगा माता अन्न दो, भिक्षा दो। ये थोड़ा ही कहेगा घर मेरे नाम कर दो, कहेगा क्या? उसको कहना नहीं आएगा। तो भगवान से हमें क्या मांगना है ये भी नहीं आता था। छोटी चीज मांग लेते थे, उनकी हमें जरूरत फील होती थी। तो चिंतन करो, सुंदर समय हमारे हाथ में है, भगवान स्वयं हमारे हाथ में है, उसका साथ हमें मिल रहा है, वो हमारी पालना कर रहा है, हमारे कष्ट हरने आ गया है, निरंतर मदद देने को तैयार है। हम यदि श्रेष्ठ भाग्य नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? और चिंतन में देता हूं, बात थोड़ी कड़वी लग सकती है किसी को, मैं तो मीठे रूप में बोलूंगा, कड़वे रूप में नहीं। जिन ग्रस्त में कोई भी आत्मा जिनके साथ अटक गई है, अटक जाते हैं ना, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या वो हमें सदा साथ देंगे? आज हमारी जाने की वारी आ जाए, शरीर को भी कितना जल्दी उठा देते हैं, जल्दी उठाओ भाई, भूत बन के ना आ जाए। और कई भूत बन के आ जाते हैं, बड़ा तंग करते हैं। एक बहन आई थी कल परसों नीचे शांतिवन में, उसके पति ने शरीर छोड़ा, अब वो भूत बन के वहीं रहता है और अति परेशानी हो रही है। जिससे अति प्यार था वो कष्ट दे रहा है। मैंने कहा तुम उससे बात करो ना भाई, तुम तो इस घर के मालिक थे, हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमें कष्ट क्यों दे रहे हो? कहा नहीं, सब भयभीत हैं, बच्चों को तो नींद नहीं आती है। ये है संबंध कलयुग के। तो जिनके पीछे मनुष्य सारा समय और एनर्जी लगा रहा है, क्या वो साथ देंगे? अब सोच लो, इसका अर्थ ये नहीं आप उन्हें छोड़ के अलग हो जाओ, कर्तव्य करो अपने, लेकिन साक्षी भी हो जाओ। उनका भाग्य भी तो उनके साथ है, उनका भाग्य उनके साथ है। एक कहानी आई आज ही मेरे पास, अभी अभी मैं भूल रहा हूं। एक व्यक्ति पिछले जन्मों में राजा था, कोई डाकू था उसके राज में, उसने उसको मार दिया। डाकू को तो मारना पड़ेगा ना, मरवा दिया अपनी सेना से। वो डाकू की पत्नी इससे बदला लेना चाहती थी। अब वो डाकू की पत्नी भी और ये राजा भी दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अब वो जो डाकू की पत्नी थी वो इसे बहुत तंग कर रही है। क्या करूं? अभी शाम को ये बात आई मेरे साथ, क्या करूं? तो न जाने कौन कब का बदला लेने के लिए तब आ गया जब हम भगवान से सब कुछ लेना चाहते हैं। मैंने कहा राजा को तो डाकू को मारना ही पड़ेगा। पहले तो पूछा उसने पाप तो नहीं किया था? पाप नहीं, पुण्य किया। डाकू को मारना पुण्य है। अब उसकी पत्नी बदला लेना था, वो तो उसकी पत्नी थी ना, वो गुस्से में थी, इसने मेरे पति को क्यों मरवाया? तो देखो, जन्म जन्म के संबंधों का खेल इस समय चल रहा है। इसलिए मैं एक चीज कहा करता हूं, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। अपने को खुद संभालना है। अब हर एक चिंतन करे इस सुंदर समय के लिए, मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। बाबा हमें सब कुछ देने आए। भगवान
बाबा कोई ब्रह्मा बाबा नहीं, कोई मनुष्य बाबा नहीं, स्वयं शिव बाबा हमें सब कुछ देने आया है। मुझे उससे सब कुछ लेना है। वो मुझे राजाई देने आया है स्वर्ग की, मुझे उससे राजाई लेनी है। वो मेरा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने आ गया है, मुझे संपूर्ण भाग्य लेना है। बाबा के शब्द हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। कितने गहन महावाक्य है। मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, इतना लेना है कि किसी भी जन्म में किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। एक कहावत है बहुत अच्छी ब्राह्मणों की, भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी के पैर पकड़ने नहीं पड़ेंगे। पकड़ते हैं ना जन्म जन्म, अब उसका हाथ पकड़ लो अच्छी तरह। तो चिंतन करें, मुझे सवेरे के समय को कैसे बिताना है। सवेरे बाबा वरदान देने आते हैं, मुझे उससे क्या और कैसे लेना है। वो ज्ञान देने आते हैं, मुझे उस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, ज्ञान का बल भरना है अपने जीवन में। आज तो बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान नहीं योग स्नान है, पर ज्ञान बल है बहुत बड़ा। ज्ञान हमारे लिए प्रकाश है जो राह दिखा रहा है। चिंतन करें, जिनसे भी हमारे हिसाब किताब हैं, जो जन्म जन्म का लेने आए हैं। कोई लेने आया है और कोई देने आया है। किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो। ध्यान देना, बहुत हल्के हो जाएंगे रिश्तों की कड़वाहट। हो सकता है जो आपसे बदला लेने आया है वो आपका बच्चा बनकर आ गया हो, जिसको आपने बहुत सताया था वो आपका पति बनकर आ गया हो, जिससे आपने कर्ज लेकर दिया नहीं था वो पोतरा बनकर आ गया हो। बीमार शुरू से ही, अब लगाओ सारा उतारो, और उतारते ही चल दिए हम तो रोते भी रहो साथ में। ये हो रहा है कई परिवारों में। इसलिए किसी को क्षमा कर दो, किसी से क्षमा मांग लो। कर लेना 7 दिन ये काम। और जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है, ये बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने हमें जन्म जन्म मदद की है या नहीं? सबको की, हजारों ने की होगी। उनको सच्चे दिल से शुक्रिया करो और फिर आपके यहाँ गुड फ्रेंड बन जाएंगे। उनके वो संस्कार जागृत होंगे, यहाँ आपको हर कदम पे मदद मिलने लगेगी। तो हम एक बहुत सुंदर समय से गुजर रहे हैं। युग परिवर्तन का समय है, आगे बहुत कुछ हम देखेंगे। क्या कहते हैं बाबा, वो देखोगे जो देखा नहीं जा सकता। बाबा के तो सिंपल शब्द होते हैं, देखना मासी का घर नहीं है। मुझे तो पता नहीं भाई मासी का घर कितना सरल होता है। हम तो बहुत छोटे थे तब मासियां बहुत प्यार करती थी, फिर तो कनेक्शन नहीं रहा। हम पढ़ाई में लग गए, फिर इधर आ गए। माताओं को पता होगा, कई मासी बैठी होंगी, वो कितना प्यार करती हैं। सहज नहीं होगा। इसलिए अपने को बहुत स्ट्रांग बनाने का समय है, ताकि हम रोने वाले नहीं, आंसू बहाने वाले नहीं, क्या बन जाएं? माताएं तो करती है ना वही काम, आंसू पहुंचने वाले बन जाएं। हम भूखे रहने वाले नहीं, भूखों को भोजन देने वाले बन जाएं। हम प्रकृति से कष्ट पाने वाले नहीं, प्रकृति को अधीन करने वाले बन जाएं। हम भगवान से मांगने वाले, उसको पुकारने वाले नहीं, उसको अपने साथ रखने वाले बन जाएं। उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए। सभी चिंतन करेंगे हमें अगले कुछ सालों को कैसे बिताना है। भाइयों को मैं एक चीज कहूंगा,
अपना पैसा इधर उधर अब ज्यादा इन्वेस्ट ना करो। कई लोग शेयर मार्केट में लगा देते हैं और कई तो इतने बुद्धिमान होते हैं सारा का सारा लगा देते हैं। बुद्धिमानी है ये? लगाना ही है तो अपने परिवार के लिए रखकर फिर लगाओ। परिवार तो सड़क पे ना आ जाए ना, बच्चों को पढ़ा भी ना सकें, ऐसा तो ना हो जाए। लालच, अति लालच जिसके पास भी हो वो उससे मुक्त हो जाए। नहीं तो सबसे ज्यादा कष्ट लालच देने जा रहा है संसार को। बहुत खेल बिगड़ सकता है कभी भी, क्योंकि गृह युद्ध के आसार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यूपी में तो कई जगह हो गया 2-3 दिन में ही, और लोग बुरा ही व्यवहार कर रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि का खेल दिखाई दे रहा है कि जरा सी बात पे लड़ने मरने मारने को तैयार। ये नहीं भी, ये तो छोटी सी बात है, खत्म करो। नहीं, क्यों? तो खेल तेजी से बिगड़ेगा। विश्व युद्ध के किनारे संसार आ खड़ा हुआ है। आ गया या नहीं? भाई लोग तो सुनते होंगे ना समाचार, मैं भी कम सुनता हूँ, पर समझ में आता है कि अब ये चिंगारी बुझेगी नहीं, ये बढ़ती जाएगी। और ऐसा नहीं कोई एक दिन में एटम बम डाल के दुनिया को खत्म कर देंगे, ये कष्टकारी होगा। अभी आपने सुना होगा ईरान में या लेबनान में इजराइल ने ऐसी टेक्निक का यूज कर दिया था, पता नहीं फोन उठाएं तो विस्फोट हो जाए। क्या क्या हुआ था? पेजर। हाँ, तो कहा ऐसा कर देंगे बाथरूम जाने से भी डरें, फोन उठाने से भी डरें, घंटी बजी कहीं विस्फोट न हो जाए। इजराइल के कमांडर ने बोला अभी तो हमने 20% टेक्नोलॉजी का यूज किया, 80% हमारे पास बाकी है। ऐसा कर देंगे भयभीत हों, बाथरूम में जाने से भी डरें, फोन उठाने से भी डरें, बिजली का स्विच ऑन करने से भी डरें, विस्फोट हो जाएगा। भय पैदा होगा ना, तो ऐसा नहीं विनाश फटाफट हो जाएगा, सजाएं देकर जाएगा, विक्रम विनाश करा के जाएगा। इसलिए समय पर सभी को बहुत पावरफुल बनने की जरूरत है। अपने को बार बार याद दिलाया करें, ये समय दोबारा नहीं आएगा। एक एक दिन जो बीत रहा है वो दोबारा नहीं आएगा। हमारे लिए समय वरदानी बनकर आया है, लोगों के लिए विनाशकारी होगा और हमारे लिए आनंदकारी वरदानी समय। बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुखों में डांस करेंगे, जो बाबा का स्लोगन है ना सिंधी में, मिरवा मौत मलू का शिकार। मिरवा माना हिरण, वह एक शिकारी हिरण को मारता है, हिरण की मौत होती है, शिकारी को शिकार मिलता है, वो आनंदित होता है। तो अपने को ज्ञान से भी भरपूर करेंगे, साक्षी भाव अपनाएंगे। और मैं एक बात जो बार बार सबको सिखा रहा हूं, मैंने भी सीख ली है और सीखनी है सबको रोज रोज, जो हो रहा है नहीं अच्छा नहीं होगा तो बहुत खराब। रोज सोचेंगे आने वाले समय में, चलो मैं दूसरा शब्द बोल देता हूं, जो होगा वही तो होना है। चित्त को शांत करेंगे। अच्छा हो रहा है ये हम अंदर रखेंगे, बाहर बोल देंगे तो लोग आपका हाल खराब कर देंगे कि हम मर रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। अंदर, ये हमारे अंदर की बात है, क्योंकि स्वर्ग आ रहा है, उसके लिए गंदी दुनिया तो जाएगी ही, लेकिन जो हो रहा है वही तो होना है। कल पहले भी हुआ था, तो समय का पूरा फायदा उठाएंगे। ओम शांति।